2024 का चुनाव, लोकसभा का यह चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। 10 साल की बीजेपी की सत्ता के बाद यह चुनाव क्या विपक्षी एकता के साथ इंडिया गठबंधन जीतेगा? और अगर जीतेगा तो चेहरा कौन होगा? क्योंकि चेहरे के आसरे ही बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है और कह रही है कि हमारे पास तो मोदी है, तुम्हारे पास कौन है? और इस चेहरे के इर्द गिर्द ही बीजेपी अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है। और प्रधानमंत्री मोदी का कद विपक्ष के नेताओं के सामने बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष किसी एक चेहरे को आगे नहीं कर पा रहा है। लेकिन क्या 2024 में यह इबारत बदलने वाली है? क्या प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के सामने एक दलित चेहरा आकर खड़ा कर दिया है और विपक्ष इस चेहरे के सहारे ही 2024 में बड़ा खेल करने जा रहा है? क्या 2024 के चुनाव के बाद इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री मिलने जा रहा है? यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद जो नाम निकलकर सामने आया, जिसको लेकर चर्चा शुरू हुई, मल्लिकार्जुन खड़गे देश के अगले प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष का चेहरा हो सकते हैं, इस बात के कयास भी लगाए जा रहे हैं और इस बात को बल भी मिल रहा है। बोलते हैं हिंदुस्तान पर, मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली बेग। अगर 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद 2004 की तरह गैर भाजपा दलों की कोई सियासी खिचड़ी पकती है और कांग्रेस इतनी सीटें जीत लेती है कि तमाम गैर भाजपा दल उसका नेतृत्व मानने को विवश हो जाएं, तो कोई ताज्जुब नहीं होगा कि 2004 में जिस तरह से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को देश की चाबी सौंपकर आजाद भारत को पहला सिख प्रधानमंत्री दिया था, कुछ उसी अंदाज में राहुल गांधी भी खड़गे की ताजपोशी करवाकर देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने का श्रेय अपने और कांग्रेस के नाम ले सकते हैं। और इंडिया गठबंधन अगर इस दहलीज पर पहुंचता है कि उसके तमाम गठजोड़ के साथी अपने अपने राज्यों में जीत हासिल कर एक बड़ी जीत के तौर पर बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रधानमंत्री मोदी के सामने एक सबसे बड़ा नाम हो जाएगा, सबसे बड़ा चेहरा बन जाएगा। दलित प्रधानमंत्री बनने के रास्ते में रुकावट बनने का कोई मकसद किसी दल के सामने नहीं है। कोई दल, कोई भी नेता दलित प्रधानमंत्री ना बने ऐसी कोशिश कर ही नहीं सकता। इस कलंक को अपने सर पर नहीं मढ़ सकता। सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इस संदेश के साथ भी जा सकती है। और अगर विपक्षी नेता समझदारी से खेल खेलते हैं तो आगे आने वाले वक्त में भारत को पहला दलित प्रधानमंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर मिल सकता है। विपक्ष की एकता में अगर कोई फूट ना पड़े, कोई गड़बड़ी ना हो, सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो जाए, तो यह नेतृत्व का जटिल मुद्दा बहुत सामान्य तरीके से हल किया जा सकता है। और इसी नेतृत्व और इसी चेहरे के इर्द गिर्द जो भारतीय जनता पार्टी की सियासत 2024 के लिए है, वो सियासत एक झटके में नेस्तो नाबूद हो सकती है, तबाह हो सकती है। यह बात भी आईने की तरह साफ है कि कोई भी विपक्षी गठबंधन का दल अपने दम पर 40 से ज्यादा सीटें लोकसभा के लिए नहीं जीत सकता। और यह मादा सिर्फ कांग्रेस में है जो 40 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। लिहाजा कांग्रेस की तरफ से ही आने वाला चेहरा देश का अगला प्रधानमंत्री हो सकता है, इस बात की प्रबल संभावना है। और इस संभावना को बल तब मिलता है जब ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर सहमति जता देते हैं। यानी कि अगर दलित चेहरा सामने आता है तो विपक्षी एकता भी आपको नजर आएगी और फिर इसके सामने बीजेपी इसका तोड़ क्या निकालेगी, यह सबसे बड़ा सवाल है। देश को एक दलित प्रधानमंत्री मिलेगा, यह राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा। यानी तमाम मुद्दे पीछे चले जाएंगे और यह मुद्दा आगे आएगा। और इस चेहरे के खिलाफ जो कोई खड़ा होगा उसका राजनीतिक वजूद ही खत्म हो जाएगा। इस बात की भी प्रबल संभावना है। दलितों के नाम पर सियासत और दलितों के नाम पर ही वोट लेने के लिए उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी का नाम भी सामने आता है। और मायावती इस पूरी पार्टी की जो सर्वे सर्वा हैं, वो खुद को प्रधानमंत्री फेस के तौर पर भी कई बार देख चुकी हैं, उनके समर्थक मानते भी हैं। लेकिन क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद एक दलित फेस हैं, उनका सामने आना मायावती को भी मजबूर करेगा कि वो उनका समर्थन करें, या फिर मायावती इसमें एक तोड़ निकालेंगी और एक रास्ता निकालते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे की दावेदारी को चुनौती देंगी? ये भी संभावना है कि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष की पहचान बनते हैं तो फिर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती एनडीए की भी तरफ से एक चेहरा बन सकती है। इन तमाम संभावनाओं के बीच इंडिया गठबंधन के लिए यह एक बड़ी जीत होगी कि अगर एक दलित चेहरे पर तमाम गठबंधन के सहयोगी सहमत हो जाएं और एक साथ मैदान में उतर जाएं।
क्योंकि दक्षिण बनाम उत्तर की लड़ाई में अगर दक्षिण भारत की राजनीति को देखें तो वहां बीजेपी के रास्ते तमाम बंद हो गए हैं और दक्षिण भारत से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे का दलित चेहरा होना दक्षिण भारत की तमाम पार्टियों को एकजुट करेगा और वहां के मतदाताओं को एक संदेश देगा। ऐसे में उत्तर भारत में भी दलित कार्ड विपक्ष की तरफ से अगर चलाया जाता है और इस चेहरे को आगे किया जाता है तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। आने वाले वक्त में जो तमाम मुद्दे हैं बीजेपी के लिए वो गौड़ होते चले जाएंगे। मंडल कमंडल की बात हो या फिर जातीय जनगणना की बात हो, दलित फेस सामने आने के बाद ही किसी भी तरह की सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बल नहीं मिल पाएगा और यही मुश्किल बीजेपी के सामने है, क्योंकि अब तक राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री मोदी ये कर बीजेपी कई विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव जीतती चली आई। कांग्रेस को यह ताना देती आई कि हमारे पास मोदी हैं तो तुम्हारे पास विकल्प क्या है। अब इंडिया गठबंधन कह सकता है कि हमारे पास मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, वो भी दलित चेहरा, देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने की राह में जो भी रोड़ा बनेगा, सियासत उसकी खत्म होती दिखेगी।